हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। ये सब हम लोग क्लास 10 में भी पढ़े हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और उसका सॉल्यूशन को हमने देखा था। यहाँ पर भी हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक्सप्रेशन का, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल मीनिंग क्या हुआ और इसका किस तरह से इसका सॉल्यूशन देखेंगे और फिर हम लोग इसका ग्राफ भी बनाना सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ किस तरह से बनता है। तो पहले हम लोग इसका डेफिनेशन पे हम लोग बात करते हैं कि जैसा हमने बोर्ड पर लिख कर रखा है कि एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म px इज इक्वल टू 0 where px is a polynomial of degree 2 is a quadratic equation। ये पोलिनोमियल का क्या डेफिनेशन है उसके बारे में सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, कारण कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 के बारे में ही है। पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 के बारे में ही है, उसी को कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे हम लोग पहले पोलिनोमियल के बारे में थोड़ा बात करते हैं, वैसा एक्सप्रेशन उसको हम पोलिनोमियल कहेंगे जिसके वेरिएबल पर पावर जो है होल नंबर हो, वेरिएबल पर पावर होल नंबर हो, उसको हम लोग कहेंगे पोलिनोमियल कहेंगे। जैसे हम एक लीनियर पोलिनोमियल का लेते हैं, जैसे ax प्लस बी, ये जो है ax प्लस बी, ए कोई रियल कांस्टेंट है, रियल नंबर है, बी कोई रियल नंबर है, x पर पावर यहाँ 1 है, तो ये x पर पावर जो 1 है इसका डिग्री हुआ 1, इसका डिग्री हो गया 1, तो 1 डिग्री के पोलिनोमियल को इसको हम लोग पोलिनोमियल कहेंगे। इसको हम लोग लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं, इसको हम लोग लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। ax प्लस बी ये जो है वो लीनियर पोलिनोमियल है या लीनियर एक्सप्रेशन है, ax प्लस बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लीनियर पोलिनोमियल इसको कहते हैं, कारण कि यहाँ वेरिएबल a तो कांस्टेंट है जो कि रियल नंबर है और b भी एक रियल नंबर है। a रियल नंबर है, मतलब कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी इसका वैल्यू हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, और b भी रियल नंबर है जिसका वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये जीरो नहीं होना चाहिए। x का जो कोफिशिएंट है a अगर जीरो हो गया तो ये x पर पावर 1 का जो फैक्टर है वो जीरो हो जाएगा, तो फिर ये कांस्टेंट सिर्फ बच जाएगा। तो यहाँ पर ये नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तब हम इसको कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल। ये हुआ लीनियर पोलिनोमियल, इसको हमको लोग कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल, जिसका डिग्री जो है 1 है। x पर पावर जो हाईएस्ट डिग्री रहेगा उसको हाईएस्ट जो पावर रहेगा वेरिएबल पर, x यहाँ वेरिएबल है, वेरिएबल पर पावर देख रहे हैं कि 1 है, तो इसको हम कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल। जैसे ये 2x प्लस 3 हुआ, ये लीनियर पोलिनोमियल हुआ, 2x हो गया, ये भी लीनियर पोलिनोमियल है, x भी है लीनियर पोलिनोमियल है, x माइनस 5 है लीनियर पोलिनोमियल है, √2x प्लस 3 है, ये सब लीनियर पोलिनोमियल है। ये देख रहे हैं लीनियर पोलिनोमियल है, कारण कि सभी में वेरिएबल पर पावर 1 है, तो ये लीनियर पोलिनोमियल। इसमें भी वेरिएबल पर पावर 1 है, तो ये लीनियर पोलिनोमियल है। x भी है जो लीनियर पोलिनोमियल है, कारण कि x पर पावर 1 है और ये कोफिशिएंट है जिसमें 1 है, और प्लस कोई भी कांस्टेंट जुड़ा हुआ है वो समझिए जीरो है। यहाँ पर भी x पर पावर 1 है, तो ये लीनियर पोलिनोमियल हुआ। यहाँ पर देखिए x पर पावर 1 है, उसके साथ जो कोफिशिएंट है √2 है, तो √2 रियल नंबर है, तो ये भी लीनियर पोलिनोमियल है। तो इस तरह का तो हम लोग इनफाइनाइट एग्जांपल्स दे सकते हैं कि लीनियर पोलिनोमियल किसको कहते हैं, जिस पर वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर 1 रहेगा उसको लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। अब हम लोग ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में बात करते हैं। जब इस तरह से रहेगा ax² प्लस bx प्लस c, ये जो पोलिनोमियल हुआ
इसमें देख रहे हैं कि वेरिएबल है एक्स है, इसमें वेरिएबल है एक्स है। ए बी सी जो है कांस्टेंट है, जैसे ए बी सी ये बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब ए जो है वो कोई भी यहाँ कांस्टेंट है, कोई भी रियल नंबर है, बी भी कोई रियल नंबर है, सी भी कोई रियल नंबर है, और तीनों रियल नंबर है। ये नॉट इक्वल टू जीरो है, इसलिए कि ये जीरो अगर रहेगा तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो ये लीनियर पोलिनोमियल में बदल जाएगा। एक्स अगर हम जीरो कर देंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो बी एक्स प्लस सी बच जाएगा, जो कि लीनियर पोलिनोमियल बन जाएगा। तो लीनियर पोलिनोमियल हमको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल चाहिए, तो इसको हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसको हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें देख रहे हैं, इसको हम कहेंगे हाईएस्ट पावर जो इसका है, यहाँ x पर पावर 1 है, x पर पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर इसका 2 है। हाईएस्ट इसका पावर जो है वेरिएबल पर 2 है, उसको हम लोग डिग्री कहेंगे, और ये डिग्री 2 को हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। और इसी पोलिनोमियल को जब हम जीरो के बराबर कर देते हैं, पहले ये तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुआ, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहिए या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी इसको कहते हैं, एक्सप्रेशन भी कहते हैं। जब हम इसको कोई इक्वेशन बना देंगे, जब हम जीरो से बराबर इसको कर देंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जब हम जीरो कर देंगे, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया मेरा, जिसमें से ए जीरो नहीं होना चाहिए, ए बी सी तीनों रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, और वेरिएबल पर पावर है मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, तब उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है मैंने कि एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स बराबर जीरो, ये पोलिनोमियल है, इसको हम पी एक्स से डिनोट करते हैं, पी एक्स से डिनोट करते हैं, या एफ एक्स से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। तो वो जीरो के बराबर रहे, और ये एक पोलिनोमियल है जो कि सेकेंड डिग्री का पोलिनोमियल है। डिग्री उसको कहेंगे जिस पर पावर जो रहेगा वो मैक्सिमम हाईएस्ट पावर, वेरिएबल के हाईएस्ट पावर रहे, और वो भी होल नंबर में होना चाहिए, तब उसको हम पोलिनोमियल कहेंगे। तो यहां देख रहे हैं कि x का जो हाईएस्ट पावर है 2 है, और ये जो है वो सेकेंड डिग्री का पोलिनोमियल है, और सेकेंड डिग्री के पोलिनोमियल को ही हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं। और जब हम इसको जीरो के बराबर कर देते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, ये पी एक्स से हुआ, पोलिनोमियल ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको कहेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। ये जो हो गया पोलिनोमियल जो है, या इसको y बराबर भी लिख सकते हैं, y बराबर पी एक्स, या इसलिए कि ये पोलिनोमियल है और इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल दी। इस पोलिनोमियल को जब जीरो हम कर देंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, जिसमें से a जो जीरो नहीं होना चाहिए, ये जीरो नहीं, ये अगर ये जीरो हो जाएगा तो लीनियर में बन जाएगा। और ए बी सी जो है वो तीनों जो होना चाहिए वो रियल नंबर होना चाहिए, सिर्फ ए जीरो नहीं होना चाहिए, और इसमें वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। ये पोलिनोमियल होना चाहिए जिस इसमें है भी, यहाँ पर x पर पावर 1 है और x पर पावर 2 है, तो होल नंबर पावर होना चाहिए, होल नंबर पावर होना चाहिए, मतलब कि जो वेरिएबल पर पावर है वो होल नंबर होना चाहिए, तब उसको हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। यहाँ होल नंबर तो पोलिनोमियल कहेंगे, लेकिन इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होना चाहिए, तब उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे।
और अगर जीरो के बराबर नहीं करेंगे, सिर्फ ये रख देंगे, सिर्फ एक्सप्रेशन को रखेंगे जिसमें हाईएस्ट पावर 2 रहेगा, तब उसको हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का नाम देते हैं। ये बहुत है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि कौन कौन सा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे यहाँ पर एक जगह पर ये लिया हमने, ये जैसे 2x² प्लस x माइनस 300 है बराबर 0 है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कारण कि सब ए बी सी जो कोफिशिएंट जो है इसका है वो सब रियल नंबर है और इस पर मैक्सिमम पावर 2 है जो कि होल नंबर है। तो ये एग्जाम्पल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जैसे अगर इस तरह से ये इसको अरेंज किया गया है, हाईएस्ट पावर पहले 2 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर इसमें x पर पावर 0 है मानिए, तो ये 2 1 0 इस तरह से अरेंज किया गया है, तो इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है। इस तरह से भी हो सकता है कि पहले 4x लिखे माइनस ये यहाँ पर 4x² और प्लस 2, इस तरह का भी रहेगा, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें भले ये इसको -4x² प्लस 4x प्लस 2 इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, लेकिन ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे देखिए 1 - x² अगर प्लस 300 लिख देंगे तो ये भी एक क्वाड्रेटिक 300x कर देते हैं, यहाँ पर 300x कर देते हैं, तो देखिए -x² प्लस bx प्लस c है, इस तरह का फॉर्मेट में आ गया, तो ये भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, अब इसे और कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। जैसे x² माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 2x² माइनस 10x प्लस 8 बराबर 0 है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x² माइनस 5 बराबर 0 है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कारण कि x² का कोफिशिएंट 1 है जो कि 0 नहीं है, और ये इस तरह से हाईएस्ट पावर इसका वेरिएबल पर 2 है जो कि होल नंबर है, तब उसको हम कहेंगे पोलिनोमियल कहेंगे, और उसका डिग्री 2 है, पोलिनोमियल का डिग्री 2 रहेगा तो उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। जैसे हम ये भी लिख सकते हैं कि 3x² ये माइनस 4x प्लस √5, ये भी एक ये है 2 डिग्री का पोलिनोमियल है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर ए बी सी जो है वो रेशनल हो सकता है, इरेशनल हो सकता है, कुछ भी रियल नंबर रहेगा, सिर्फ ए जो इसका लीडिंग कोफिशिएंट है उसको 0 नहीं होना चाहिए। जैसे एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे x प्लस 1/x बराबर 5/2, ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? जब इसको हम करेंगे, ये इसको एलसीएम लेंगे और ये करेंगे तो ये x² बन जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कारण कि इसको हम पोलिनोमियल में बदलेंगे ये, तब ये हो जाएगा हाईएस्ट पावर इसका जो हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ x 0 के बराबर नहीं होगा और ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। और हम जैसे कि अभी कोई भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि √17 x² प्लस x माइनस 1, ये क्या क्वाड्रेटिक, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इसका जो एग्जाम्पल्स है वो तो इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स है, इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स है। इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एग्जाम्पल है वो तो इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स है। यहाँ पर हम और एक चीज जोड़ देना चाहते हैं, ए के बारे में जो है, ये जो है वो ए बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से, इसका मतलब कि ये जो है -∞ से +∞ तक कोई भी वैल्यू लेगा, सिर्फ 0 इसको छोड़ देना है, 0 इसका नहीं होना चाहिए। ये जो लीडिंग कोफिशिएंट है ये 0 नहीं होना चाहिए। बी जो है वो रियल नंबर है, इसका मतलब बी का वैल्यू भी जो है -∞ से +∞ कुछ भी लिया जा सकता है बी का वैल्यू। सी भी जो है वो रियल नंबर होना चाहिए, ये भी रहेगा,
माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इसका भी कोई भी वैल्यू लिया जा सकता है, तो ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। जैसे हम लोग यहाँ तो किताब में लिखते हैं 2 कोफिशिएंट लेते हैं, कभी 4 कोफिशिएंट लेते हैं, कभी 3 कोफिशिएंट लेते हैं, कभी 10 कोफिशिएंट लेते हैं। बहुत मतलब बुक में जो है वो, या हम लोग जनरल एग्जाम्पल में देखते हैं तो बहुत छोटा छोटा नंबर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उसी नंबर के ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, जैसे 1/1000 ये है x², ये करेंगे प्लस 1/10x, इस तरह से लिखेंगे, प्लस माने 10⁻⁻10 है, ये भी एक कांस्टेंट है, ये हो गया। ये देखिए ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस तरह का एग्जाम्पल आप लोग नहीं देखते होंगे, लेकिन ये क्वाड्रेटिक, कारण कि ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। अब वेरिएबल पर पावर है वो 2 है, तो ये पोलिनोमियल है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें हम कुछ भी, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, ये माइनस भी कर सकते हैं, इसको भी माइनस कर सकते हैं, ये भी प्लस माइनस कोई भी रहेगा, रियल पॉजिटिव रियल रहे, निगेटिव रियल रहे, सिर्फ जो है एक्स पर जो वेरिएबल है उस पर पावर होल नंबर होना चाहिए, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 10⁻⁻50, ये बहुत छोटा नंबर है, इसको हम ये x², ये इसका कोफिशिएंट है 10⁻⁻50 प्लस, अब ये इसका x का कोफिशिएंट लेते हैं 10⁻100x, है ना, और इसके बाद हम मतलब एक कांस्टेंट टर्म लेते हैं 10⁻1000 बराबर 0। ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कारण कि x² है, x पर पावर यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है जो कि पोलिनोमियल है, और x का कोफिशिएंट रियल नंबर है, बहुत छोटा नंबर है, रियल नंबर है। ये भी बहुत छोटा नंबर है, रियल नंबर है, ये भी बहुत छोटा नंबर है, रियल नंबर है। अच्छा, ये प्लस में लिया था, ये प्लस माइनस कुछ भी कीजिए, ये प्लस माइनस कुछ भी, ये भी प्लस माइनस कुछ भी, तो ये जो हो जाएगा वो सब रियल नंबर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सब एग्जाम्पल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल है। कुछ भी लिया जा सकता है, उसका एक जगह पर कुछ भी लिया जा सकता है। जैसे हम कितना भी बड़ा, ये फाइनाइट, ये तो बहुत मान लो बहुत छोटा है, इससे भी बहुत ज्यादा छोटा, मतलब इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल या इनफाइनाइटली लार्ज नंबर हम ले सकते हैं। कोई भी कोफिशिएंट में ए बी सी कुछ भी हो सकता है, सिर्फ इसका वेरिएबल पर पावर है, उसका हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, उसका हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, तब हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, तब हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। इसमें ये मेरा मकसद था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन क्या है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से हम लोग, उसका फॉर्मेट क्या होता है, इसके बारे में। और अब हम आगे के वीडियो में जो है वो, और हम इसका अगला कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।